नमस्कार। दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर महाराजपुर क्षेत्र की, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों का एक मामला सामने आया है जिनकी मनमानी हर दिन की जाती है। और एक ऐसा ही वाकया सामने आया जब आपको बता दें, पूरी घटना महाराजपुर के बस स्टैंड की बताई जा रही है, जहां पर मवेशी का मृत शरीर पड़ा रहा, लेकिन जिसके बाद कई दफा फोन किया गया लेकिन अनसुनी नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की गई, जिसके बाद आसपास के चरित पशुओं द्वारा व कुत्तों के झुंड के द्वारा उस पर हमला बोल दिया गया। आपको बता दें कि पूरा जो मवेशी का मृत शरीर था उसको चीथ कर नोच कर मृत मवेशी का कुत्तों के झुंड ने शिकार किया, जिसके बाद जब नगर पालिका के कर्मचारी पहुंचे तो उस मृत शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही शेष रह गया। आपको बता दें कि वैसे तो नगर पालिका में एक स्वच्छता के अभियान के तहत हर प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जाती है, लेकिन यह एक सवालिया प्रश्न उठता है कि जब एक छोटी सी नगर पालिका में रहकर के कर्मचारी एक इतना बड़ा एक हादसा होने के बावजूद भी ध्यान नहीं देते हैं, तो आप स्वच्छता का अभियान का एक जोर भी लगा सकते हैं कि आखिरकार महाराजपुर में कितना स्वच्छता अभियान जोरों पर है। कल शाम की गाय पड़ी है यहाँ पर और कोई उठाने वाला नहीं है। कई लोगों से कहा भी है कि किसी ने उठाई तो रात को कुछ सब खा गए, सिर भर बचा उसका। फ़ोन करवाया लेकिन किसी को फ़ोन नहीं उठाया। कल शाम से यहाँ करीब 3 बजे से गाय पड़ी है, नगर पालिका कोई कर्मचारी नहीं आया। फ़ोन लगा के हम लोग परेशान हो गए और यहाँ सुबह आके देखा तो उसका सिर बचा था, पूरा कुत्ते खा गए। कुत्तों के मुंह में खून लग गया। लोगों को भी यहाँ शिकायत है कि ये लोग पागल हो जाएंगे, काटेंगे। नगर पालिका का सीएमओ यहाँ आता है और कमीशन खा के सीधा निकल जाता है। यहाँ के जो पार्षद है उनको भी सिर्फ कमीशन से मतलब है, ना सफाई से मतलब है। कहाँ गाय मर गई, कहाँ क्या होगा, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको पैसों की पड़ी हुई है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद बसराइए। नया लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि रात से भगवा की ओर जा रही मारुति वैन जो कि तेज रफ्तार में रास्ते से गुजर रही थी, तभी एक ट्रैक्टर को ओवरटेक किया और जाकर के मारुति वैन उस ट्राली में जाकर टकरा गई, जिस वजह से इसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और 3 लोग घायल भी हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वैन थी खरेरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आ रहे थे। यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा रहता है पटवारी गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉली की इससे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक व्यक्ति खत्म हो गया है, 2-3 घायल हैं, घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और मारुति वैन मौके पे है। मृतक को लाश भिजवाने का प्रबंध किया जा रहा है। ये गाड़ी यहाँ रात तरफ से आ रही थी और भगवान के बाद पटवारी जा रही थी, तो आगे ट्रैक्टर था तो इसने टेक ओवर किया, क्रॉसिंग कर रहा था तो ट्रॉली में पीछे से मार दी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए तो वो भी नहीं आए। फिर पुलिस को 100 नंबर को लगाए तो 6:03 पे फ़ोन लगाया, लेकिन लगभग 7 बजे यहाँ पे पुलिस की टीम आई जब सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन किया। अब उसमें हमको तो लगता है कि पहले तो वो व्यक्ति जिंदा था, लेकिन ये कर्मचारी आए तो शायद वो बच सकता था। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद बसराइए। नया लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है सटई क्षेत्र से। सटई के पास जब बिजावर जाते समय, छतरपुर से बिजावर जाते समय एक मोटरसाइकिल सवार जब जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल ने इसे टक्कर मार दी, जिसमें तरुण चतुर्वेदी नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वो घायल होने के बाद तत्काल इसे 108 एम्बुलेंस के जरिए छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इसका इलाज चल रहा है। लड़का मोटरसाइकिल टकरा दी आपस में। कहाँ पे? बिरोरा के पास। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। पैप्टिक टाइम पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। छतरपुर में बड़े पैमाने पर इन दिनों असली ब्रांड के बदले नकली ब्रांड बनाया जा रहा है। खासतौर पर धूम्रपान से जुड़ी सामग्री के धंधे में ये काम बड़े जोरों से हो रहा है। छतरपुर के समीपवर्ती ग्राम बरा में राजश्री गुटखा बनाने वाली एक नकली फैक्ट्री पकड़ी गई है। कुछ लोग असली राजश्री की जगह नकली रैपर के साथ इस गुटखे को बनाने का काम कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने ये फैक्ट्री पकड़ी है। 2 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ये अभी सूचना मिली थी, हम लोग गश्त पर थे, सूचना मिली कि बड़ा गांव में वो कोई हरीश साहू करके है, वो पारासर जी के मकान को किराए पर लेके गुटखा फैक्ट्री संचालित कर रहा है। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हरीश साहू मिले और एक कमरे पर 2 गुटखा पैकिंग की मशीनें मिली और उससे राजश्री गुटखा बनाया जा रहा था।
तो हम लोगों ने इसको जब्त किया है, जब्त करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने का माल है? ये 70-80 हज़ार का माल हो गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में देखते हैं एक महत्वपूर्ण खबर को। एड्स दुनिया भर में जान लेने वाले एक ऐसे घातक रोग का नाम है जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि एड्स जैसा रोग अब छतरपुर जैसे शहरों में भी फैल रहा है और छतरपुर में इसके लगभग 212 मरीज चिन्हित किए गए हैं। ये वो मरीज हैं जिन्होंने अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराई है और उन्हें पाया गया है कि उनमें एड्स है। ऐसे बहुत सारे मरीज हो सकते हैं जो इस रोग की जांच ही कराने नहीं पहुंचते। ऐसे में विश्व एड्स दिवस पर एड्स के बारे में पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि एड्स के लिए जानकारी ही बचाव है। छतरपुर जिला अस्पताल में एड्स रोग से जुड़ी एक अलग यूनिट है जहां पर निःशुल्क इलाज होता है, निःशुल्क जांचें होती हैं और पूरी तरह से मामलों को गुप्त रखा जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और छतरपुर में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए एड्स दिवस पर एक विशाल रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक जागरूक कार्यक्रम है। हम लोग जिला अस्पताल से एक अच्छी रैली का आयोजन कर रहे हैं जिसमें बहुत से कॉलेजों के बच्चे, नर्सिंग कॉलेज के बच्चे, हमारा डॉक्टर स्टाफ, सभी लोग उसमें सहभागिता देंगे जिससे लोगों में एक अवेयरनेस आए। इस वर्ष एक थीम है हमारी, नो योर स्टेटस। आप आए, ICTC में अपना HIV स्टेटस चेक कर सकते हैं और ये पूरा गोपनीय है, इसमें जानकारी गोपनीय रखी जाती है। यहाँ महिला अगर कोई हितग्राही चाहती है तो उसके लिए भी परामर्शदाता हमारे यहाँ संगीता जी हैं, और कोई पुरुष अगर चाहता है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और गोपनीय रखें तो उसके लिए मैं सचिन चौरसिया उपलब्ध हूँ। ये जानकारी टोटल गोपनीय रहती है, आप निसंकोच आके अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अब लक्षणों के लिए तो ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप जानते हैं कि 4 कारणों से HIV फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध, अगर व्यक्ति अपने साथी के प्रति वफादार नहीं है या कोई अनैतिक रूप से कहीं संबंध स्थापित किए हुए हैं, उसको शंका है तो HIV का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। आप चाहें तो टेस्ट करवा के कंफर्म भी कर सकते हैं। दूसरा कारण है आपने बिना टेस्ट किया हुआ ब्लड चढ़वा लिया। अगर ब्लड बैंक से टेस्ट लेते हैं तो वो सभी टेस्टों को लगा सकते हैं और लगाते भी हैं, जिससे आपको अच्छा ब्लड मिलता है तो उससे HIV का खतरा बच जाता है। दूसरा, ऐसी संक्रमित सुइयाँ जो किसी एक को लगी हो दूसरे को लग जाए, तीसरे को लग जाए तो वो बीमारियाँ फैल जाती हैं। और माँ से होने वाले बच्चे को, अगर माँ संक्रमित है तो उसमें भी HIV फैलने का खतरा बढ़ता है। बचाव के लिए तो आप, जैसे हमारा थीम ही इस साल की है कि नो योर स्टेटस, आप अपनी जानकारी टेस्ट के द्वारा ICTC केंद्र में आ सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। और अगर कोई जैसे बहुत दिनों से बुखार हो, दस्त हो, शरीर कमज़ोर हो रहा हो, वजन कम हो रहा हो या कहीं ना कहीं कोई शंका है तो आप एक बार ICTC आए और चेक करवा सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि लक्षणों के आधार पर तो कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है कि इसमें HIV, जब तक कि उसका एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वही लक्षण TB के भी हो सकते, वही लक्षण कैंसर के हो सकते। फिर भी अगर किसी व्यक्ति का 1 माह में 10% वेट लॉस होता है, उसको बार बार लूज मोशन होते हैं, निमोनिया होता है, बार बार खुजली होती है, तो वो अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं ICTC में आकर।